तो रिवर्सल कैंडल आज हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, ये आपको हैमर हो गया। तो इस हैमर पे आपको एंट्री नहीं करनी है। इस हैमर पे आपको कहीं भी एंट्री नहीं करनी है, हैमर पे। दूसरी है हरामी कैंडल, इसको रखनी है। या और तीसरी कैंडल है इंगल्फिंग। क्या हुआ? हरामी कैंडल पे एंट्री नहीं, सॉरी, हैमर कैंडल पे एंट्री नहीं करनी है। हरामी हो गया, इंगल्फिंग हो गया, ये शेप पे एंट्री हम करेंगे। तो बात यह है यहाँ पे कि अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये हरामी है और ये इंगल्फिंग है। ये दोनों कैंडल लमसम सेम ही है। देख लीजिए कैसे सेम है। जो ऊपर में बढ़ना है तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकेंड कैंडल रेड, और फर्स्ट कैंडल के अंडर में सेकेंड कैंडल का बॉडी। ये हो गया आपको हरामी। इंगल्फिंग क्या होता है? टॉप पे बन रहा है तो फर्स्ट कैंडल रेड, सेकेंड कैंडल क्या होगा? गलत, गलत है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन और सेकेंड कैंडल रेड। यही होगा ना? क्या होगी बताइए? यही होगा। देखिए इंगल्फिंग है ये बुलिश है, ये बेरिश है। ये टॉप पर बन रहा है तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल रेड। तो ये कैंडल है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगी आपको। हरामी और इंगल्फिंग में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये देख लीजिए, अगर राइट साइड से है तो वो हरामी है। देखिए ये फर्स्ट कैंडल बन गया ग्रीन, सेकंड कैंडल है रेड। तो ये देख लीजिए, राइट साइड से है तो हरामी, राइट साइड से है तो हरामी। और ये देख लीजिए लेफ्ट साइड इंगल्फिंग। बस इतना ही याद रखना, ज्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। आगे देखते हैं डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड टॉप पे बनेगा तो कैसे दिखेगा? फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल रेड, और ये गैप अप ओपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गैप अप। और क्लोजिंग इसका 50% फर्स्ट कैंडल का बॉडी के 50% के नीचे होना चाहिए। सेकंड कैंडल का क्लोजिंग, सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग बॉडी के 50% के नीचे होना चाहिए। इसको डार्क क्लाउड बोलेंगे। इतना ध्यान रखना है, डार्क क्लाउड में कैंडल अगर ऊपर में बन रहा है तो ये गैप अप ओपन होगा और क्लोजिंग 50% के नीचे होगा। टॉप पर कोई भी कैंडल रिवर्सल बन रहा है तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल रेड।
बॉटम पे बन रहा है तो फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड कैंडल ग्रीन। सिंपल से ये याद रखना है, सिंपल से याद रखना है। एक कैंडल और है तसुकी लाइन, तसुकी लाइन है तो ये फिगर नहीं है यहाँ पे तो उसको हम ड्रॉ कर देते हैं। उसमें तसुकी लाइन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये देखिए, उसको ऐसा देखते हैं। ये जो फर्स्ट कैंडल है ना, फर्स्ट कैंडल है जो कैसा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। और सेकेंड कैंडल रेड होगा। और इसमें देख लीजिएगा फर्स्ट कैंडल में जो बीक है ना, उसके नीचे क्लोजिंग, ओपनिंग सेकेंड कैंडल की कहाँ होगी, गैप डाउन। डार्क क्लोड में क्या हो रहा था, गैप अप ओपन हो रहा था और फर्स्ट कैंडल के बॉडी के 50% के नीचे क्लोजिंग देना था उसको। और इसमें क्या है कि गैप डाउन ओपन हो और क्लोजिंग कहाँ हो, ये बॉडी नहीं, वीक के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ही तसुकी लाइन कहलाएगा, तसुकी लाइन, ठीक है। आगे देखिए, अब एक्चुअली हम लोग को प्रॉब्लम कहाँ होती है उसको पहले देख लीजिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो। अच्छे से समझिएगा इसको, अच्छे से इसको समझिएगा। मार्केट ऊपर से आया, ये किया, ये किया और ये इसका लो नहीं लगाया, इसका लो नहीं लगाया। और इसको अच्छे से टाइप करता हूं मैं, मान लीजिए पॉइंट ये ए है, ये बी है और ये सी है, डब्ल्यू जैसे लग रहा है। और ये बी पॉइंट का कैंडल और ए पॉइंट का कैंडल टच है, लेकिन बी पॉइंट और सी पॉइंट का कैंडल टच नहीं है। तो मेरा ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई स्विंग लो, इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये हुआ, ये हुआ, इस कैंडल के नीचे नहीं आया है। अगर ये बी पॉइंट और ए पॉइंट आपस में टच है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बी पॉइंट से सी पॉइंट का कैंडल आपस में टच नहीं होना चाहिए। इसका गैप देखना, इसमें सटा हुआ कोई दिक्कत नहीं, ए से अगर बी में सटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी से सी में टच नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई और ये स्विंग लो। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ था, इसी तरह से बना था, ऊपर गया, अब फिर ये क्या किया, इस तरह से आ गया बीच में ही। ये मान लीजिए ऊपर है, न इसका लो ब्रेक हुआ है न इसका लो ब्रेक हुआ है, लेकिन बीच में स्विंग हाई स्विंग लो है। यहाँ तक तो क्लियर थी आपकी, ये स्विंग लो है तो ये मेरा स्विंग हाई हो जाएगा। अगर ये कैंडल, इसको मान लेते हैं, चलिए डी पॉइंट मान लेते हैं और ई पॉइंट मान लेते हैं इसको, बीच वाले को, और एफ पॉइंट। तो डी पॉइंट और ई पॉइंट अगर टच है तो कोई दिक्कत नहीं, ई पॉइंट और एफ पॉइंट टच नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये स्विंग लो हो गया, ये स्विंग हाई हो गया, और ई पॉइंट स्विंग लो और ये स्विंग हाई और इधर स्विंग लो।
यही कन्फ्यूजन होती है आप लोग को बीच में। आप लोग सोचते हैं बस ये इसका हाई ब्रेक अभी नहीं हुआ है तो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। बीच में जब भी AMW बनेगा तो आपका स्विंग हाई स्विंग लो होगा। और अच्छे से समझिए, और अच्छे से समझिए, इसको समझने की जरूरत है और इसी पे सारा एंट्री होती है। ये देखिए, ये देखिए, इसको मार्केट यहाँ से आई, ऊपर गया और ये कैंडल टच है, टच हो गया और यहाँ से नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया, अब सीधा नीचे आ गया। और ये कैंडल और ये कैंडल, ये जो बीच में खाली जगह है, तो ये मेरा स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई और ये स्विंग लो ये स्विंग हाई। अब ये टच था तो क्यों हो गया? क्योंकि बीच में देखिए डब्लू बन गया और इसका जब हाई का ब्रेक हो गया तो फिर से स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया और इसका फिर लो ब्रेक हो गया, तो ये मेरा स्विंग लो हो गया। समझिए, ये गया ऊपर, ऊपर गया, ये आ गया, तो फिर इस तरह से डब्लू बना दिया। तो क्या हुआ, ये कैंडल और ये कैंडल टच है, ठीक है। उसके बाद भी स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो, ये कैंडल आपस में टच नहीं होना चाहिए। ये टच है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये स्विंग हाई स्विंग लो, ये कैंडल आपस में टच है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इसको मान लेते हैं P पॉइंट और इसको मान लेते हैं B पॉइंट। P और B में कैंडल टच नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा हो जाएगा फिर से स्विंग लो और ये ऊपर स्विंग हाई। आ गई समझ में? आगे देखिए सॉरी, आगे देखते हैं। ये चीज तो हम आप लोगों को बताए ही थे कि इतना सिंपल से याद रखिए। मार्केट आज यहाँ ओपन हुआ है, ऊपर जितना सारी लाइन है रेजिस्टेंस, चाहे ये PDL का ही लाइन क्यों ना हो, रेजिस्टेंस, और नीचे में जितना भी लाइन है सपोर्ट। समझ गए? स्ट्रेटजी के अनुसार क्या होता है, मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होती है, यहाँ ऊपर गया, 70 डिग्री स्लोप भी था, मान लीजिए 72 डिग्री है, यहाँ रिवर्सल कैंडल बना है, लो ब्रेक होगा, तो क्या करना था, सेल। लेकिन नहीं करेंगे हम अपनी स्ट्रेटजी में। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब 72 डिग्री स्लोप है, रिवर्सल कैंडल भी है, ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो क्यों नहीं करेंगे? तो देखिए, खास करके इंडिया मार्केट में भी या कोई भी मार्केट, अलग मार्केट में, जब भी मार्केट यहाँ ओपन हुआ, क्या हुआ, जब भी मार्केट ओपन हुआ और एकाएक यहाँ रेजिस्टेंस पर गई, स्लोप 70 डिग्री प्लस है, लो ब्रेक होता है, तो सेल नहीं करेंगे। सेल कब करेंगे? या तो मार्केट इसको रिटेस्ट करेगा तो करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सेल नहीं करनी है डायरेक्ट। कब? जब मार्केट यहाँ ओपन हुआ, डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे गया है। हाँ, अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ और ये स्विंग हाई स्विंग लो बनाया, तो यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनेगा, रेजिस्टेंस पे लो ब्रेक होगा, सेल करेंगे।
लेकिन अगर एकाएक गया है तो नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करना है, यहाँ पे ट्रैप हो जाइएगा आप और इसी में लॉस हो जाएगी। खास करके इंडिया मार्केट में ज़्यादा ही होता है, इसी सारे फॉरेक्स में भी ये चीज़ अप्लाई होती है, लेकिन इंडिया मार्केट में ये ज़्यादा होता है। दूसरी बात, मार्केट स्विंग हाई स्विंग लो भी बनाया है, स्विंग हाई, और ये लंबा सा ऊपर गया है। ये स्विंग लो था, ये स्विंग हाई है, और ये स्विंग लो है, और उसके बाद लंबा सा ऊपर गया है। थोड़ा दूरी पे तय कर दिया ज़्यादा, और यहाँ पे स्लोप 80 डिग्री है। लो ब्रेक होगा तो सेल करना है? नहीं करनी है। इस कंडीशन में भी नहीं करना है, यहाँ भी रिटेस्ट का वेट करना है। अगर रिटेस्ट करेगा तब करेंगे। स्विंग हाई स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट लंबा दूरी तय करता है, तो वहां पे रिटेस्ट का वेट करना जरूरी है। समझ गए? और इसको अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप हमें मैसेज कमेंट जहां आपको दिक्कत होती है वहां आप बोलिए, मैं इसको और अच्छी तरह से प्रैक्टिस के लिए समझाऊंगा। लेकिन आप पहले स्विंग हाई स्विंग लो की जो मैंने बात किया उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए चार्ट पे। उसके बाद हमको अगर कहीं दिक्कत होता है तो बोलिए। ज़्यादा एक ही दिन हम बता देंगे तो समझ में फिर नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करके मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा। ये देखिए मार्केट ऊपर से आया, नीचे गया, ये ऊपर चल गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट टच है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट टच नहीं होना चाहिए कैंडल का। तब मेरा ये स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो और ये स्विंग हाई, ये ऐसा हो गया। ये टच था, कोई दिक्कत नहीं, ये टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर इस तरह से हो गया, ये एम बन गया बीच में। और अभी देख लीजिए आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, हाँ ये लो कहीं ब्रेक हुआ है, लेकिन बीच में भी अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट सटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों पॉइंट सटा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो बीच में भी मेरा ये स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो, समझ गए? इसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? बाकी जो लोग नए हैं कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से छोटी छोटी जानकारी आपको हर दिन मिलता रहेगा। और ये छोटी सी जानकारी नहीं है, अगर जो ट्रेड करते होंगे उनको ही पता है कि बहुत मस्त चीज है स्विंग हाई स्विंग लो। बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच क्लास शुरू होने वाले हैं, ऑफलाइन में आप अच्छे से समझ पाइएगा कहाँ पे एंट्री करनी है कहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। ये ऑफलाइन में आप लोग को बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा, बहुत बेहतरीन जगह। ये जरूरी नहीं है कि मार्केट में हम ज़्यादा देर तक बैठे रहें तभी एंट्री मिलेगी। आप बिना सिस्टम का भी, एक ऐसा मेरा ट्रेड है
वो हर दिन बनती है और सिर्फ आप मोबाइल से ही उसको कर सकते हैं। सिर्फ मोबाइल से ही कर सकते हैं, उसमें आपको लैपटॉप की ज़रूरत भी नहीं है। और वो सिर्फ स्विंग हाई स्विंग लो अगर आपको आता है तो। और ये मैं मैक्सिमम इसी पे एंट्री लेता हूँ। तो ठीक है, बाकी आप लोग सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और बाकी मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।